नमस्कार फ्रेंड्स। फिर आज हम लोग एक जर्नी आगे बढ़ाते हुए बेंगलोर का दूसरा दिन। अभी कन्याकुमारी तक जाना है, फिर वापस दिल्ली आना है। आज हम लोग बेंगलोर में दो जगह विजिट करेंगे, एक विधान सौदा और दूसरा योगी आदि। और बेंगलोर के लोकल रास्ते को भी देखेंगे, वहाँ के ट्रैफिक का एक बार दीदार करेंगे। ये बेंगलोर का सबसे इम्पोर्टेंट उलसुर लेक का इलाका है, काफ़ी शानदार लेक है। इसके बगल बगल हम लोग चल रहे हैं और ये सामने जो बाएं में ये है, ये गुरुद्वारा है, बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है। चूँकि आज गवर्नमेंट के का हॉलीडे है तो ट्रैफिक उतना नहीं है। वैसे बेंगलोर बदनाम है हेवी ट्रैफिक जाम के लिए, और ये इलाका भी खाली खाली सा इलाका है। तो बेस्ट जो बेंगलोर के जो बेस्ट इलाके हैं उसमें से एक है, तो इसलिए आपको इतना स्मूथ ट्रैफिक अभी नज़र आ रहा है। बेंगलोर की सबसे खासियत जो है वो हम लोग नॉर्थ इंडियंस के लिए यहाँ का मौसम। यहाँ कोई भी एक्सट्रीम मौसम नहीं रहता है। जाड़े के दिन में भी एक्सट्रीम जाड़ा नहीं पड़ता है, गर्मी में भी एक्सट्रीम गर्मी नहीं पड़ता है। हालांकि अब कभी कभी एसी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बावजूद इसके जो हाल गर्मी और ठंड में दिल्ली साइड का होता है, नॉर्थ इंडिया का होता है, वैसा यहाँ पे नहीं। हाँ, यहाँ क्रॉसिंग बहुत है और ट्रैफिक का कभी कभी इतना ज़्यादा दबाव रहता है कि वो थोड़ा इरिटेट करता है। तो देखिए ये कितना सुंदर इलाका है। अभी हम लोग विधान सौदा, सौदा बोलते हैं इसको, विधान सौदा, यहाँ विजिट करने वाले हैं। ये सरकारी इमारत है, लेकिन कर्नाटका की शान, लोकतंत्र का प्रतीक और भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। बेंगलोर के हृदय में स्थित यह विशाल भवन कर्नाटक विधानसभा और सचिवालय का मुख्य केंद्र है। आज़ादी के बाद 1951 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1956 में समाप्त हुआ, और इसको इसीलिए खासकर नियो ड्राविडियन शैली की वास्तुकला में बनाया गया है। विशाल सीढ़ियाँ, ऊंचे स्तंभ, भव्य गुंबद इसकी पहचान है। इसमें 300 कमरे हैं। इस पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट वर्क इज़ गॉड्स वर्क। यहाँ टूरिस्ट ज़रूर आते हैं इसे देखने के लिए। जब भी आप बेंगलोर आएँ, यहाँ का एक विजिट ज़रूर रखें। यहाँ आएँ, छुट्टी के दिन मॉर्निंग में आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप फ़ोटो ले पाएंगे, गेम घूम पाएंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग डिफरेंट रोड्स से होते हुए और ऐसा प्लान कर रहे हैं कि कोयम्बटूर में तो आदि योगी का है ही, लेकिन बेंगलोर में जिस जगह पे आदि योगी बनाया गया है वो शायद कोयम्बटूर से भी ज़्यादा बेहतरीन है। इसलिए कि आप जब उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो 3 पहाड़ों के बीच में, बैकग्राउंड आपको 3 पहाड़ों के बीच में खूबसूरत सा ये रिजर्व बैंक का एरिया, यहाँ से अभी हम लोग पार कर रहे हैं। तो आदि योगी के बारे में जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो काफ़ी ऊंचे जगह पर है, और जाते वक्त अगल बगल का सीन सीनरी भी बेहद ही खूबसूरत है। अभी आपको सब नज़र आएगा। अगर आप इवनिंग के समय वहाँ विजिट करते हैं तो आप वहाँ का लाइट शो भी देख सकते हैं। इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गोलंबर है, राउंड अबाउट है, और कई एक इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को ये अलग अलग तरीके से कनेक्ट करता है। जो लोग बेंगलोर में नहीं रहते हैं और अपनी कार से बेंगलोर आना चाहते हैं, मेरा पर्पस रहता है कि उन्हें लगभग इम्पॉर्टेंट जगह के रोड का भी थोड़ा आइडिया मिल जाए, ट्रैफिक का मिल जाए, ट्रैफिक लाइट का मिल जाए, बसेस वगैरह वहाँ लोकल कैसे कर चलते हैं, इन सब चीज़ों का। खासकर साउथ इंडिया में एक प्रॉब्लम आता है कि बहुत सारा जगह जो साइनेज रहता है वो बिल्कुल वहाँ के लैंग्वेज में रहता है, कहीं कहीं तो इंग्लिश भी नहीं रहता है और हिंदी भी नहीं रहता है, तो समझने में भी दिक्कत होता है।
साउथ इंडिया के मंदिरों का अपना एक अलग सा स्टाइल होता है, गोपुरम कहते हैं उसको। और ये जब हम लोग मैसूर के लिए जाएंगे तो इसी रास्ते से हम लोग को जाना पड़ेगा। और जो बेंगलोर मैसूर हाईवे है या एक्सप्रेसवे है, उस तक जाने में हम लोग को काफ़ी ट्रैफिक, अगर पीक आवर में जाएंगे तब तो बेंगलोर पार करते ही हम लोग ग्रीन फील्ड से जो आएंगे बुद्धिगिरी से, तो 1.5 घंटा 1.25 घंटा तो केवल बेंगलोर पार करने में ही लगेगा। अभी तो रोड पर काफ़ी सही ट्रैफिक चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। जितने भी रेड लाइट्स हैं वहाँ लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, और ख़ासकर इवनिंग में या मॉर्निंग में ऑफिस के टाइम पे बहुत ही हालत ख़राब रहता है। अब इन लोगों के पास इसका कुछ सॉल्यूशन, ये राजा जी का एरिया है, ये बड़ा पॉश कॉलोनी है, यहाँ जितने भी साउथ के एक्टर रहते हैं, आरआर कॉलोनी बोलता है, तो इधर ही रहते हैं। पहले ये बिल्कुल ही रमणीय स्थान और ग्रीनरी वाला होता था, अब तो यहाँ भी काफ़ी भीड़ भड़क्का हो गया है, काफ़ी कंजेस्टेड हो गया है, लेकिन फिर भी अभी दूसरे एरिया से ज़्यादा खुला खुला सा ये दिखता है। कुछ ही देर में आदि योगी वाले रास्ते पर आ जाएंगे, फिर आपको उसकी खूबसूरती का एहसास होगा। देखिए अब हम लोग आदि योगी के उस पहाड़ पे या उस ऊंचाई वाले जगह पर हम लोग पहुंच रहे हैं। रोड देखिए कितना शानदार है, शाम ढल रहा है और अभी का ब्यूटी अलग ही खूबसूरती, अलग ही छटा मिल रहा है। अगर छुट्टी है और इवनिंग का टाइम है, वीकेंड है, तो हज़ारों के तादाद में गाड़ियां यहाँ लग जाती हैं। पार्किंग इतनी बड़ी है कि पार्किंग तक पैदल चल के जाने में भी आपको काफ़ी समय लगता है। और जब रात का लाइट शो एक बार में ख़त्म होता है, आप जाते समय तो नहीं पता चलेगा क्योंकि एक एक करके गाड़ियाँ लगती जा रही हैं, लेकिन जब लाइट शो ख़त्म होगा और लोग लौटने लगेंगे, उस वक्त में इतना ट्रैफिक कोलाहल होता है, इतना जाम होता है, आपको अपनी गाड़ी के लिए हो सकता है कि आधे घंटे का वेट करना पड़े कि पार्किंग से कोई बंदा जो गाड़ी चला के गए हैं वो निकाल के धीरे धीरे लाएंगे, पूरा जाम लग जाता है। लेकिन रास्ता बेहद खूबसूरत है, बेहद रमणीय है और काफ़ी मेंटेन्ड भी है। अब देखिए ये जो पहाड़ों का मैंने सिलसिला बताया था ना, वो अब आपको नज़र आने लगा है। आप गौर से देखेंगे आदि योगी का जो भव्य मूर्ति है, उसके पीछे पहाड़ों का जो स्ट्रक्चर है वो शानदार है। कुछ देर में रोड से ही नज़र आने लगेगा, हालांकि कैमरे के हद में अभी नहीं दिखेगा, नज़दीक जाने पे दिखेगा। ये आगे कोई मैडम जो हैं सनरूफ से सर निकाल के वीडियो बनाते हुए चल रही हैं। बहुत देर से हम लोग का आगे का सारा नज़ारा को इन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट कर रखा है। मैं अपने भतीजे से कहूँगा कि इनके बगल से आगे निकालने का कोशिश करे, क्योंकि बड़े सुकून से ये पूरा वीडियो बना रही हैं। देखिए मेरा भतीजा भी हंस रहा है इन बातों को सुन के, मानने को तैयार ही नहीं हो रही हैं। अरे भाई आगे बढ़ा लो ना, थोड़ा तो स्पीड बढ़ाओ बच्चे, वो मानेंगी नहीं। पता नहीं कौन सी वेन्यू है, वेन्यू के सनरूफ से निकल के वो वीडियो बना रही है। हाँ हाँ निकाल ले, अब निकल जाएगी गाड़ी आगे, ताकि हम लोग को भी वीडियो बनाना है ना। आदि आ गए हम लोग पार्किंग, पार्किंग नहीं, अभी हम लोग का एंट्री हो रहा है। पार्किंग तो काफ़ी दूर है, लेकिन आपको आदि योगी अब नज़र आएंगे। देखिए लेफ्ट साइड में गौर से देखिए, पहाड़ों के बैकग्राउंड में पहाड़ों के देखिए, पहाड़ों का नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरती है, कितना सुकून वाला चेहरे का इनका जो इम्प्रेशन है, कितना बढ़िया है। इनके आगे का भी जो स्ट्रक्चर है काफ़ी ह्यूज होता है। आपको जूता उतार के अंदर आना पड़ेगा।
तो उस हिसाब से अगर आप कार में ही अपना जूता चप्पल रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जूता पहन के आप आएँ तो कार के पार्किंग से आगे से घूम के आपको आना पड़ेगा। आइए अब लाइट शो देखें। खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में बेहद ही खूबसूरत लगता है। क्या कलर चेंज होता है और क्या बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, अच्छा लगता है। भव्य जिसको कह सकते हैं, अद्वितीय। कुछ फोटोग्राफ्स का आप लोग दर्शन करिए और इसके बाद एक हम लोग बेंगलोर में जब गए थे तो हमारे परिवार के कुछ सदस्य यूएसए से आए थे, तो उन लोग का प्रोग्राम बन गया घर पे आने का। संडे का दिन था तो एक छोटा सा क्लिपिंग्स, उनका वीडियो क्लिपिंग्स प्रस्तुत करेंगे। ये हमारी बहू हैं, बहू और भतीजे का आप लोगों ने देखा। अब आइए हम लोग जो जश्न मनेगा सबों के मिलने के बाद, बहू और मेरी मिसेस खाना बनाने में लगी हुई हैं। खुद से जाके अच्छे से अच्छे चीज़ों को लाया गया है, खासकर 3 किलो से ज़्यादा मटन लाया गया है और बड़े से हांडी में मटन बनाया जा रहा है। ये लोग अचानक में ऐसा प्रोग्राम बन गया कि वो लोग बेंगलोर में थे, कुछ दिन के लिए ही आए थे और हाल ही फिलहाल में उनका 25th एनिवर्सरी गुजरा था, तो हम लोगों ने उनको इनवाइट कर लिया कि आप आइए, हम लोग से मिलिए और हम लोग आपके बिलेटेड एनिवर्सरी को अपने यहाँ एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो एकदम घरेलू माहौल में ये सारा प्रिपरेशन चल रहा है। बच्चे सवेरे से लगे हुए हैं, मिसेज लगी हुई हैं। आइए अब इनसे थोड़ा बातचीत भी करें। स्पेशल पुलाव और चावल। मम्मी माँ किसमिस मंगाना नहीं, हम हो गया ना, नहीं जो कि हम कोल्ड ड्रिंक भी लेना। ये देखिए, हाँ ठीक है, आओ। छिम्मी, एकदम सीजन का फर्स्ट छिम्मी, ये सारा चीज़ प्रिपरेशन चल रहा है। तो आइए अपने गेस्ट का हम लोग वेलकम करें और नाना प्रकार के खाने के साथ उनका स्वागत, और इस फेस्टिविटी मूड को हम लोग सेलिब्रेट करें। डाइनिंग टेबल पर खाना लग गया है, इनको भी काफ़ी भूख लग गया होगा। ऑलरेडी दोपहर का टाइम हो चुका है और जब अरोमा आने लगता है तो लोग टेस्ट कर कर के देखना शुरू कर देते हैं। अचानक में इस तरह का अगर फैमिली गैदरिंग हो जाए तो बड़ा अच्छा एहसास होता है। सबों के चेहरे पर इंडियन स्वाद, घर का बना हुआ खाना, उसका खुशबू इनके चेहरे पर, इनके आंखों के चमक से साफ साफ पता चल रहा है। और आराम आराम से ये लोग चीज़ों को देख के खुशी खुशी निकाल के प्लेट में सजा के, ये बच्चे बाहर ही ब्रॉन एंड ब्रॉट अप हैं, बाहर ही यूएसए में, तो इनके लिए भी ये सब एक तरह का अलग एक्सपीरियंस है। हम लोग कहीं बाहर जब जाते हैं ना, मैंने भी देखा हुआ है कि जब हम अब्रॉड अपने बच्चे के पास जाते थे या फिर इंडिया में ही इधर उधर आदमी जब बहुत देर तक घूमता रहता है तो घर का खाना बहुत याद आने लगता है। और इस तरह का अगर बाहर वाले को खासकर अगर इस तरह का घरेलू खाना मिले तो फिर बात क्या। एक ये घर हमारे बहू भतीजे का है। तो हमारे पता है सैटरडेज और सैटरडे 6-7 आवर्स का सारे खाना खाते हैं, नाश्ता। क्यों नहीं खाता है बेटा? थोड़ा तो हेल्थ अपना बढ़ाओ, थोड़ा मीठा खाओ। ठीक है। अच्छे से मटन खाया, अब उसके बाद उसको जो पसंद है गुलाब जामुन एक बार पूछे, देखिए खा रहा है। अच्छा आइसक्रीम
चलिए अब खाना पीना हो गया, इन लोग को सी ऑफ कर दिया जाए। हमें भी कल अर्ली इन द मॉर्निंग मैसूर के लिए निकलना है बाई कार। तो बहुत अच्छा रहा ये गैदरिंग। अरे उसको अकेले पीछे बिठा दी। चलो सब शेयर कर देंगे। चलो We'll meet soon. Bye. और यूट्यूबर के जैसा नहीं, बिल्कुल घरेलू तरीके से हम आपको साउथ इंडिया घुमाते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।